ये कामा फ्रेमवर्क की वर्कशीट मैंने दी हुई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वर्कशीट दी है और आपको ईमेल पे भी ये आई होगी। अभी आपने नहीं की है तो आप डायरी में भी कर सकते हैं इसे। ओके, स्टेप 1 है कैच द मोमेंट। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका स्ट्रेस ट्रिगर, आपके जो स्ट्रेस ट्रिगर्स है उसको पहचानना सबसे पहला और बहुत जरूरी काम क्यों है, क्योंकि बिना जाने आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आपको क्या प्रॉब्लम है वही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसका किस चीज का सोल्यूशन निकालोगे, करेक्ट? तो इमेजिन करो, अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत जगह पे फायर अलार्म लगे होते हैं, बिल्डिंग्स में भी रखे होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में या ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे स्मोक अलार्म्स लगे होते हैं फायर के लिए। और कई बार ये स्मोक अलार्म अपने आप बजने लगते हैं अगर थोड़ा भी धुआं हो तो, क्योंकि ये स्मोक अलार्म को पता नहीं है कि ये रियल फायर है या सिर्फ एक थ्रेट है। सेम हमारे अनकॉन्शियस रिएक्शंस भी ऐसे ही ट्रिगर्स है। जब छोटी छोटी स्ट्रेस हम इग्नोर करते हैं ना, तब एक टाइम ऐसा आता है कि ये ट्रिगर्स ऐसे बन जाते हैं कि फिर बिल्कुल जरा सी कुछ बात हो गई और हमें गुस्सा आ गया, और ये हम सबके साथ डेली लाइफ में होता ही रहता है। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आपको सोचना है आपके दिन के टॉप 3 स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या है, और अभी हम इसे लिखेंगे साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई मॉर्निंग रश हो गया, या बच्चों के साथ नाइट रूटीन हो गया, उनका मील टाइमिंग हो गया, होमवर्क की टाइम में। तो पूरे दिन में ऐसे टॉप 3 आपके ट्रिगर्स क्या है जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला देते हैं या आप एकदम पैनिक हो जाते हो। तो आप ये तीनों सिचुएशंस को अभी लिख लो। ये अब हमारा स्टेप 1 है कैच द मूवमेंट। उसका सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। आई विल गिव यू 1 मिनट, राइट इट डाउन। कई बार बच्चे टेंट्रम्स करते हैं तो वो आपका कोई ट्रिगर हो सकता है, या स्कूल से आने के बाद हमारी बात नहीं सुनते तो वो ट्रिगर हो सकता है। खाना खाने में उनके आनाकानी तो वो ट्रिगर हो सकता है। सुबह में स्कूल जाने के टाइम अगर वो जल्दी नहीं करते, तो ऐसे आपके दिन के कोई भी टॉप 3 ट्रिगर मोमेंट्स जब आपको ऐसा लगता है कि ये अब मुझे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनिशियल रिएक्शन। जब आपके ट्रिगर्स आते हैं तो आपका इनिशियल क्या रिएक्शन रहता है? अगर बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो आपको ऐसा होता है कि आपको ये अर्ज होती है कि मैं एकदम से उसके ऊपर शाउट कर दूं, चिल्ला दूं, या उसको कहीं रूम में बंद कर दूं, या उसे कोई पनिशमेंट दे दूं। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है वो सिचुएशन में जो आपने अपने लिए लिखी है? हम अभी वो लिखेंगे ताकि ये एक्सरसाइज साथ ही साथ हम अभी करते जाए। आपका जो भी इनिशियल रिएक्शन, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, इरिटेशन फील होता है, ओके। नाउ हम आगे अब बढ़ेंगे। व्हाट डिड यू डू इंस्टेड? अब हमें सोचना है कि हमने हमारा ट्रिगर लिख लिया, हमारा जो इनिशियल रिएक्शन हम डेली लाइफ में करते हैं वो भी हमने लिखा, लेकिन व्हाट डिड यू डू इंस्टेड, उसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं? आप शायद 1 मिनट डीप ब्रेथ लेके आराम से अपने आप को टाइम देके 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत रख सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा और टीवी बंद नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 मिनट के लिए चुप रह के शांति से उसे बोल सकते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी एंड प्ले अ गेम। तो आप जो इरिटेशन ट्रिगर वाली सिचुएशन है उसको आराम से कामली, बिना इनिशियल रिएक्शन के किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो लिखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं कि मुझे आराम से कामली सॉफ्टली बात करनी है, कोई भी सिचुएशन है मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति से बात करनी है। ये रिमाइंडर भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके लिए। तो आप जो भी इनिशियल रिएक्शन की जगह आप कर सकते हैं उसे आप लिखेंगे व्हाट डिड यू डू इंस्टेड की जगह। और इस स्टेप 1 का लास्ट स्टेप है हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स। जब आपने आपके रिएक्शन को चेंज किया तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है वो आपको लिखना है। तो स्टेप 1 में 4 पार्ट है। आइडेंटिफाई द ट्रिगर, देन इनिशियल रिएक्शन, then third, what did you do instead? And the last step is how did you feel afterward? यहां तक सबका कंप्लीट हो गया स्टेप 1।